आईपीएल 2024 का बकिया रह जाने वाला शेड्यूल सामने आ चुका है। डेट, टाइम, वेन्यू, सारी चीजें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये 7 अप्रैल तक तो पहला शेड्यूल जो है वो खत्म हो रहा था, आपको ये चीज पता है। दूसरा शेड्यूल कौन सी तारीख से शुरू हो रहा है, कौन सी तारीख को एलिमिनेटर फाइनल होंगे, ये सारी चीजें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आज की जो दूसरी बड़ी खबर थी वो पाकिस्तान का वो 29 रुकनी स्क्वाड जो पाकिस्तान आर्मी यानी पाकिस्तान फौज के ज़ेर एहतमाम ट्रेनिंग करेगा। काकुल एकेडमी जो है वो एक ट्रेनिंग सेशन है पाकिस्तान आर्मी का। वहां पर ये 29 खिलाड़ी जो है वो प्रेजेंट होंगे और पाकिस्तान आर्मी के ज़ेर तमाम जो ट्रेनिंग कैंप लगता है, जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी के जवानों को जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है, उसी तरह पाकिस्तान के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाएगी और इनकी फिटनेस जो है वो बेहतर की जाएगी। आपको याद होगा कि इससे पहले 2016 में आई थिंक पाकिस्तान आर्मी का ऐसा ही कैंप लगा था। मिसबाह उल हक उस वक्त टीम के कप्तान थे और पाकिस्तान की टीम ने इंग्लैंड का दौरा करना था, इंग्लैंड में जाके टेस्ट सीरीज खेलनी थी और ये टेस्ट सीरीज पाकिस्तान ने 2-2 से बराबर भी करी थी। और वो एक मैच जीतने के बाद जब लास्ट वाला, तो पाकिस्तान ने वहां पर पुशअप्स लगाकर सैल्यूट मारकर इस चीज को बताया था कि भाई हम ट्रेनिंग किन लोगों से लेकर आए हैं, किन जवानों से लेकर आए। सलाम है पाक फौज को, सलाम है पाकिस्तान आर्मी को। किसी भी तरह का कोई भी मसला हो इस मुल्क पर, सबसे पहले फ्रंट लाइन पर आपको पाक आर्मी के जवान जो है वो नजर आते हैं। अभी भी यही हुआ कि 2023 का जो वर्ल्ड कप हमारा इतना बुरा गुजरा, बिल्कुल भी 5वें-6ठे नंबर पर आए हम, तो पाकिस्तान आर्मी ने यकीनन ये सोचा होगा कि भाई अब इनकी ट्रेनिंग करनी चाहिए, इनके फिटनेस मसाइल जो काफ़ी टाइम से जो है वो पेंडिंग में है उनको ज़रा सीधा तो करे ना। तो इसीलिए ये 29 रुकनी स्क्वाड जो है वो पाकिस्तान आर्मी के ज़ेर एहतमाम ट्रेनिंग करेगा। इसमें सारे नाम शामिल हैं। कौन से ऐसे नाम हैं जो इसमें शामिल नहीं है, उन कौन से सरप्राइज नाम है, ज़रा उस पर जो बात कर लेते हैं। पहले सरप्राइज नामों पर आए तो उस्मान खान का नाम जो है वो इस लिस्ट में आपको मिलेगा, इस 29 रुकनी स्क्वाड में। आईपीएल का शेड्यूल अभी मैं आपको बताता हूं, पहले ये वाली चीज़ें जो है वो कंप्लीट कर लें। उस्मान खान जो है वो आपको सरप्राइज मुल्तान के वो मिडल ऑर्डर के बैट्समैन जिन्होंने 2 सेंचुरियां, एक 50 मारी थी अभी रिसेंटली पीएसएल में, आपको इस तरह तो याद होगा, यूएई की तरफ से वो खेलते हैं। तो उस्मान का नाम जो है वो इस लिस्ट में आया है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि वो मतलब आए कुछ दिन पहले इंटरव्यू में ही कह रहे थे कि भाई मैं यूएई से जो है वो डेब्यू करने वाला हूँ, वहाँ पर जो दुबई की जो शहरियत लेने के लिए वहाँ पर रहना पड़ता है, तो उसके वो दिन पूरे होने वाले थे। तो अब उसका नाम इस लिस्ट में लेना, शामिल करना, एक चीज़ तो समझ में नहीं आ रही कि उसको पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो बनाएंगे या फिर जस्ट उसको मतलब ट्रेनिंग के लिए ही काकुल एकेडमी लेकर जाया जाएगा। इसके अलावा जो सरप्राइज नाम है वो इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर के, जाहिर सी बात है होने चाहिए थे क्योंकि उन्होंने जो अपनी रिटायरमेंट वापसी ली और यही वजह थी कि उनकी रिटायरमेंट की वापसी के बाद जो है वो जल्दी रिटायरमेंट वापसी लेने का यही वजह थी कि भाई उनको आगे एकेडमी जो है वो जाना था ट्रेनिंग के लिए, जो है वो फिटनेस अपने ठीक करने के लिए। और जो इस चीज़ में मतलब इस स्क्वाड में शामिल नहीं है उसमें तो एक शाहनवाज धानी है, उस पर थोड़ा बात करते हैं। शाहनवाज धानी साहब कहते हैं कि भाई ये जितने भी फास्ट बॉलर जाएंगे ना अभी फिटनेस जो है वो अपनी बेहतर करने के लिए, उसमें मैं इनके मतलब कैंप के बाद सबसे ज़्यादा फिट जो खिलाड़ी होंगे ना वो मैं होऊंगा। शाहनवाज धानी को सिलेक्ट नहीं करा और अच्छा किया सिलेक्ट नहीं करा, उस साहब की कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं थी। हाँ, वो जो दो फास्ट बॉलर जो इस कैंप में आपको नज़र नहीं आ रहे, उसमें खुर्रम शहजाद और मीर हमजा, ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस वक्त ऑस्ट्रेलियन जब सीरीज चल रही थी तो आपको पूरे पूरे मैच बनाकर देते थे 250-300 पर। ऑस्ट्रेलिया की जो है वो बैटिंग लाइन को लड़खड़ा कर रख देते थे, उनको ऑल आउट करते थे उन्हीं के ग्राउंड्स में। तो ये समझ नहीं आया कि ये 2 खिलाड़ी जो पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट के मतलब रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं फास्ट बॉलिंग से। आपका हारिस रऊफ तो टेस्ट नहीं खेल सकता, आपका मोहम्मद आमिर भी अब वापसी आ गए, वो टेस्ट तो नहीं खेल सकता। शाहीन आपका वैसी मतलब लड़खड़ा जाता है। तो ये आपको जो टेस्ट खेलने वाले आपके खिलाड़ी थे, मीर हमजा है, खुर्रम शहजाद है, आपको इसको भी साथ लेकर जाना चाहिए था। ये बड़ी जो है वो बड़े नाम मिस हुए हैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से और इस पर हैरत भी हुई मुझे। एट दी एंड पता नहीं क्या प्लान होगा इनका, लेकिन ये नाम होने चाहिए थे।
इस कैंप के अंदर। अब बात करते हैं आईपीएल की तरफ। भाई आईपीएल का सीन कुछ ऐसा है कि बकिया जो शेड्यूल था उस पर बड़ी चहबगोइयाँ हुई कि आईपीएल दुबई शिफ्ट हो जाएगा इलेक्शन की वजह से, भारत में जो इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 7 अप्रैल तक जो आईपीएल का पहला शेड्यूल अनाउंस हुआ था, 8 अप्रैल से ही रिन्यू हो रहा है ये शेड्यूल, और 8 अप्रैल को दूसरे महीने का पहला मैच हो जाएगा। और इस तरह ये चलता चलता जो है वो मैच जाएगा मई के महीने में। 20 मई को पहला जो है वो क्वालिफायर होगा, फिर 21 को होगा। ये दोनों क्वालिफायर होंगे आपके अहमदाबाद में, क्योंकि पिछली बार गुजरात टाइटंस जो है वो रनर अप थी इसकी आईपीएल की, तो उसको जो है वो क्वालिफायर मिलेंगे। जो विनिंग साइड होती है, अब ये नया रूल आया है बीसीसीआई की तरफ से कि भाई जो भी विनिंग साइड होगी उसको, पिछले सीजन की जो भी विनिंग साइड होगी उसको अगले सीजन का फाइनल खेलने का जो है वो मौका मिलेगा उसके होम ग्राउंड को। तो चेन्नई पिछली बार की जो है वो विनिंग टीम थी, इसलिए एलिमिनेटर जो तीसरा होगा वो, और फाइनल ये 24 मई और 26 मई को जो है वो शेड्यूल होगा इसमें चेन्नई में। फाइनल भी आपका चेन्नई चला गया है। अब सीन और सिनेरियो कुछ ऐसा बन गया है कि 5-6 दिन बाद ही आपके जो है वो वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा, और 26 को आपका फाइनल है। तो इसमें वार्म अप मैचेस भी होते हैं वर्ल्ड कप से पहले, और दीगर बहुत सी तैयारियां होती हैं। तो क्या इंडिया टीम जो है वो उस तरह से तैयारी कर सकेगी, उस तरह से वार्म मैचेस के लिए टाइम निकाल सकेगी? और बाकी जितने फॉरेन खिलाड़ी हैं, जाहिर सी बात है जो रिटायर नहीं हुए तो उनको तो उनकी टीम्स वापसी बुला लेंगे। वर्ल्ड कप ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन आईपीएल भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही होता है हर किसी के लिए। तो ये सिनेरियो बनेगा। आप देखें क्या स्ट्रेटजी आती है जो है वो बीसीसीआई की तरफ से, और स्क्वाड उनका कब अनाउंस होगा, क्योंकि पहले ये चीज़ें देखने को आ रही थी कि भाई आईपीएल के फ़ौरन बाद स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा, लेकिन अभी 5 दिन बाद ही आपका वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। तो एक बड़ी जो है वो मुश्किल सूरत हाल होगी, अब आगे जाके बड़ी खिचड़ी बनने वाली है। तो कोई भी अपडेट आती है इसी से रिलेटेड तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।